पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत किशोर की ताकत से सरकार लगभग थर्रा उठी है, टेंशन में है, परेशान है, चिंतित है। गतिविधियां जो है तेज हो गई है, एक अन्य मार्ग से लेकर अधिकारियों के दफ्तर तक की। अब समझिए कि क्यों। उससे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं टेंशन में तेजस्वी यादव भी है। उनको ऐसा लगने लगा है कि अब पीके ने युवाओं की शक्ति पर, युवाओं की एकजुटता पर, युवाओं की इस कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर हाईजैक कर लिया है, कब्जा कर लिया है। अब युवा उनकी बात सुनने लगे हैं। अब यूथ पावर जो है तेजस्वी की तरफ शिफ्ट होने लगा। और ऐसा ना हो कि 25 में ये रुझान दिख भी जाए। बहुत बात स्वाभाविक सी बात है, जो सहेगा वो लहेगा। आप घर में आग तापिए, सोशल मीडिया पर फोटो डालिए, और लोग जो है खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहा है, वो भी अपने युवाओं के साथ। तो जो संघर्ष करेगा, जो ओस देखेगा, जो ठंडी काटेगा, जो भूखे प्यासे आमरण अनसर पे रहेगा, उसी को ना लोग चाहेगा, चाहे युवा साथ देंगे। कि मार कोट और जैकेट पहन के राबरी आवास के अंदर आग तापने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। सो बताइए, हम ही नहीं है कि बुराई कर रहे हैं, चाहे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? युवाओं के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? ये सवाल तो खड़ा हो ही रहा है। ये बात तो अब लगभग सामने आने लगी है। कल भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज वो आ जाए, हम उनके आगे नहीं पीछे बैठेंगे। वो बड़े नेता हैं, 5 लाख लोग को एक फोन पर बुलाने की ताकत रखने वाले नेता हैं, लेकिन फिर भी गायब है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। आम लोगों की समस्या में जो है आपको कहीं ना कहीं एक बैकबोन बनकर उभरना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और नहीं तो फिर कहां फेंकाइएगा पता नहीं चलेगा। अब वो जमाना गया कि जात पात करके, इधर उधर करके जो है लोग जो मन सो कर रहा है। और अब भी अगर विश्वास है कि नहीं एमवाई समीकरण एक बड़ा फैक्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तब कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी बात जो है प्रशांत किशोर ने कल कह दी। कल जो है पीके को मनाने के लिए कुछ अधिकारी गांधी मैदान पहुंचे थे, माइक था, हजारों लोग थे, दर्जनों मीडिया थी। इस दौरान जब एसडीएम और कई अधिकारी जो थे वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर ने जो जो बातें कही है वो अभी तक 15-20 सालों की राजनीति में वैसे नेता देखने को नहीं मिले। क्या ताकत है भाई, क्या वजन है बात में। जो है सो है, जो सच है उसको तो बोलबे ना करेंगे। हमारा कोनो तो नाराजगी घर जमीन का तो है नहीं प्रशांत किशोर से, जान लीजिए। उन्होंने कहा कि आप हमको उठा के ले जाइए, हम शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले हैं। हम किसी और नेता की तरह नहीं है कि लाठी खा लेंगे और फोटो खिंचवा लेंगे। ले चलिए, फिर आके बैठेंगे, और अबरी जब आएंगे तो दुगनी तिगनी चौगनी ताकत से बैठेंगे। कितना बार आप हमको रोक लीजिएगा। अगर आपको हमको यहां से ले जाना है तो या तो एक विकल्प है उसको तय कर लीजिए, और नहीं तो दूसरा विकल्प है बलपूर्वक का। आप युवाओं को तो नहीं खदेड़ सकते। युवाओं को खदेड़ेंगे तो हमारे ऊपर से गुजर के खदेड़ना होगा। सब अधिकारी सत्ता में परेशान कि करें तो करें क्या। प्रशांत किशोर कह रहे हैं आप 20 युवा में से कम 5 लोगों का नाम बता दीजिए, इसी में से जो बुझाता है उसको ले जाकर सीएम आवास में मुलाकात करवा दीजिए मुख्यमंत्री से। हम जो है यहां से उठ के चले जाएंगे। और जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है, चाहे जो हो जाए। मतलब आन पर आ गई है बात, समझिए। प्रशांत ने कह दिया है कि जब नीतीश की आन पर है, सरकार के आन पर है, तो मेरे भी आन पर है। हम भी जो है अब दिखाएंगे कि ताकत क्या होती है।
क्या हुआ, अंतोगतवाद प्रशासन को बैरन लौटना पड़ा, कुछ नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर अब भी धरने पर बैठे हैं। रात को डॉक्टर पहुंचे थे, चेकअप हुआ और कई तरह के सुझाव दिए गए। तकरीबन 24-48 घंटे होने जा रहे हैं, भूखे प्यासे कोई व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। हालांकि कल चर्चाएं चली वैनिटी वैन की और भी कई तरह की खबरें कि भाई उसमें जा जाके फ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, ये वो कई खबरें हमने भी चलाया है, दुनिया चला रहा है तो हम भी चलाएं, लेकिन उसके पीछे की कुछ सच्चाई सामने आई तो सोचा हम आपको बता दें। कहे कि आनंद मिश्रा से भी बात हुई हमारी, उन्होंने कहा स्वाभाविक सी बात है, आप व्यवस्था नहीं देंगे तो आप हाइजीनिक जो चीजें हैं जो जीवन से जुड़ी हुई है रोजमर्रा की जिंदगी से, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। किसी के पहनने ओढ़ने सुतने उठने पर जो है रोक नहीं लगा सकते हैं। तो केवल और केवल शौचालय के प्रयोग के लिए इस वैनिटी वैन को यहाँ लाया गया। तो हम इस चीज को मान भी लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, कुछों के लिए लाया गया हो। प्रशांत किशोर मैदान में तो है ना, सड़क पे तो है ना, अरे खुले आसमान के नीचे तो है ना, घर में तो कैद नहीं है। तो यही बात है जो लगभग क्लियर हो गया है। तेजस्वी यादव को जिस बात की टेंशन है वो टेंशन तब तक रहेगी जब तक वो अपने आवास से बाहर नहीं निकल जाते हैं, सड़कों पर युवाओं के साथ नहीं दिखते हैं, चाहे उनका साथ देते नहीं दिखते हैं। ये मोट जैकेट पहन के घर में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। हम नहीं कह रहे, ये अभ्यर्थियों ने कहा है, प्रशांत किशोर ने कहा है। अब चैप्टर क्लोज। आ जाइए सांसदों की बात करते हैं। कौन सांसद है, कौन सी पार्टियां हैं और किस पार्टी के द्वारा जो है बिहार में 12 सांसदों को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही। जबरदस्त तरीके से ताकत झोंक दिया गया है। आरोप बीजेपी पर लगा है, लेकिन एनडीए का कौन सा घटक दल है, किसके पास 12 सांसद? जेडीयू को अगर छोड़ दे तो किसी के पास नहीं है। क्या 2-3 पार्टी मिला के तोड़ने की कोशिश है, या एक ही पार्टी से 12 सांसद तोड़ने की कोशिश हो रही है? ये तो एकदम सोचने वाली विचारने वाली बात होगी। लेकिन दावा आरजेडी ने बड़ा कर दिया है। शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने भी जो है पोस्ट किया फेसबुक पर और कई तरह की बयान जो है चलने शुरू हो गए कि बिहार एनडीए से 12 सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, मुखिया को भनक लग गई है। अब क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, समय में पता चल सकेगा। अब ये प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, या इसमें कुछ सच्चाई है, ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन खरमास जब आता है कुछ चर्चाएं बढ़ जाती है। आने वाले खरमास में जो है पता चलेगा कि क्या कुछ जो है आने वाले खरमास हम करें, खत्म होने वाले खरमास में, यानी खरमास के बाद 15 जनवरी के बाद जो है बिहार की राजनीति की हलचल तेज होगी। और इस हलचल में कौन किधर कूदता है, कौन किधर फांदता है, किधर जाता है, ये सारी तस्वीरें आपके सामने होगा। अखबार की जो खबरें हैं वो जान लीजिए। कौन लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज नारायण शाह क्या कह रहे हैं? तेज नारायण जी, नीतीश कुमार क्या ठहर आएंगे? और तेजस्वी जी, मीडिया का काम तो यही। तेजस्वी जी के परम भक्त का ये मैसेज है, मीडिया का काम गड़बड़ करना है। अब हम क्या कहें, परम भक्त जी तेज नारायण जी, ठीक है, बोलते रहिए। 3 जिलों में कोल्ड डे रहा आज और 5 जिलों में रहेगा। ठंड से बच के रहिए, सावधान रहिए। 70वीं बीपीएससी पीटी रद्द करने की अभ्यर्थियों की मांग को लेकर हंगामा कल भी रहा है। सड़क और रेलवे ट्रैक तक जाम, धरने पर अभ्यर्थी, 10 विधायकों पर केस दर्ज हुआ है। कुछ कोचिंग संचालकों पर भी जो है एफआईआर दर्ज किए गए हैं। समझ लीजिए, जो हमने बता दिया आपको, आप समझ जाइए। मुजफ्फरपुर दंगा, यूपी के मौजूदा मंत्री समेत कई नेताओं पर आरोप तय हुए हैं। चीन में HMPV को लेकर भारत सतर्क, हो रही निगरानी। लद्दाख में अवैध जबरन चीनी कब्जा स्वीकार नहीं भारत। आ जाइए, आज एग्जाम भी है, जब समझो कैंसिल हुआ था बीपीएससी वाला, वो बड़ा सख्ती से कार्रवाई हो रहा है। जहां जहां एग्जाम है सभी जगहों पे न आप 10 बजे के बाद अंदर जाएंगे और न 2 बजे से पहले बाहर निकलेंगे। जो लोग जाएगा वो बाहर नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। फोन लेकर किसी को नहीं जाना है, न किसी शिक्षक को न किसी स्टूडेंट को। केवल और केवल जो वहां के मेन कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे उन्हें फोन लेकर जाने की अनुमति है, लेकिन वो भी कीपैड। जान लीजिए, घर से दूरी के आधार पर सबसे अधिक 162 लाख से की आवेदन। 18 से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की मंजूरी से ही बनेगा। उद्योग मंत्री के
क्षेत्र में सत्तू फर्नीचर जैसी मामूली यूनिट है। सिर्फ 174 को रोजगार। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है रेलवे लेवल 1 भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा रही है। ठेकेदार की हत्या कर 4 दिन फ्लैट में ही रहा मगर लाश को ठिकाने नहीं लगा सका। बाबा चौक से राजापुर पुल तक जो है नाले पर सड़क बनाने का तीसरा प्रस्ताव भी पास हो गया है। तीसरी बार जो है प्रस्ताव बनाया गया है। मेट्रो के लिए पटना पहुंचा ट्रैक। फरवरी से बिछाने का काम शुरू होगा। पटना में चलेंगी 150 इलेक्ट्रिक बसें। प्रदूषण मुक्त सफर का ले सकेंगे आनंद। जान लीजिए ऑटो को रोका तो धक्का मार भागा। पुल से नीचे गिरे दरोगा। अब ऑटो को रोकने का भी एगो तरीका न होता है। एक तो ऑटो वाला तो बदमाशी करवे करता है, उसके सामने जाइएगा तो क्या करेगा। लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कॉल रिसीव नहीं करने पर दोस्तों ने मारी गोली। भाई ऐसा होता है क्या? कॉल तो सबका रिसीव होता है। बोर्डिंग रोड से दुकानदार को अगवा किया, बंधक बना पीटा, 4 गिरफ्तार। बर्मा सेंटर ले गए। महेश्वर नगर मोबाइल ट्रैक करते पहुंची पुलिस। आ जाइए। अब तो विशेष कुछ रहा नहीं। आलू भरे ट्रक से 30 लाख रुपए की शराब जब्त हुई है। वाह, बहुत बढ़िया। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ आरंभ। प्रभात फेरी का समापन आज। 14 साल में शहरों में प्रति व्यक्ति खर्च 3.5 गुना, गांवों में 4 गुना हुआ। हर माह औसतन 6,996 खर्च कर रहे शहरी। आ जाइए, विशेष कुछ है नहीं। चंदन हत्याकांड में 28 को उम्र कैद। तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुआ था, आपको याद होगा। आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है और 2018 में। और उसी दौरान तिरंगा यात्रा के दौरान जो है हत्या हुई थी। 28 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। विशेष कार्य यही सब है। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। वाले साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हार्ट। जो लोग भी पेपर वाला कार्यक्रम देख रहे हैं उनका कमेंट भी देख लेते हैं। मोहम्मद खुदादद इमाम जी, गुड मॉर्निंग। एकदम गुड मॉर्निंग सर। लगातार आप तो खाटी दर्शक होते जा रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल क्या क्या और क्या। सुजीत कुमार कितनी बार नीतीश कुमार का आजादी को हम बताएंगे क्या लिखे हैं सुजीत कुमार जी। अभी तो थोड़ा समय का अभाव है। मुख्य विपक्षी दल के मुखिया चुप क्यों है, तो आप ही ने बताइएगा विक्की सिंह जी। अरे आप ही लोग ना उनके अगेंस्ट वाले नेता हैं। मनोज कुमार जी बकवास। ठीक है, हाँ ठीक, इसको बकवास से मान लीजिए। सही चीज पचता कहाँ है। सुजीत कुमार जी, बिहार की राजनीति। अमितेश राय, कुलदीप यादव। चलिए अब समय समाप्त हुआ। अब दोबारा भी जुड़ेंगे और जो लोग का कमेंट नहीं देख पाए हैं उनको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।